गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9 का पार्ट नंबर 11 पर्यावरणम का हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। सेमुसी भाग प्रथम का यह जो अंतिम हमारा पार्ट इस कोर्स में है। इससे पहले मैंने सभी पार्ट पढ़ा दिए हैं एक बार आपको, जो आपके कोर्स में आ रहे हैं। जो पार्ट पढ़ा दिए हैं और को एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन पार्ट में से ये अंतिम पार्ट आपका है पर्यावरण। जैसा हम ध्यान से हम देख सकते हैं कि पर्यावरण जो है, ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में हम क्या जानकारी, हमारे आसपास के जो वातावरण है उसी को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, तो ये हमारे आसपास में पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पक्षी हैं, ये सभी हमारे पर्यावरण में ही आते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी जनरल जानकारी अपन ले लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण विश्व की भयंकर एवं ज्वलंत समस्या। हम जानते हैं कि जो आज ये समस्या चल रही है पर्यावरण की, वो बहुत भयंकर है और ज्वलंत समस्या चल रही है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण को ध्यान में रख करके लिखा गया है। एक छोटा सा लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित मतलब गंदा हो रहा है, वन वृक्ष विहीन हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से विषैली जो पूरा वातावरण विषैला हो रहा है और वन्य प्राणियों की जातियों भी दिन बर दिन नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल व काष्ठ, छाया, औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान में पूर्व अपेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणात्मक उपाय करें। लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना हमारा ये परम धर्म है। वृक्षारोपण करें, नदियों के जल को स्वच्छ रखें, ऊर्जा के संरक्षण का उपयोग करें, है ना, वापी, कूप, है ना, तालाब, उद्यान आदि का निर्माण करें और स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील रहें, ताकि हमारा जीवन भी क्या हो, सुखमय हो। तो प्रस्तुत पाठ में आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम पाठ को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि क्या है यह, तो प्रकृति समेशाम प्राणिनाम संरक्षणाय वर्तते। अर्थात प्रकृति जो है सभी जीवधारियों की भली भांति से रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती। प्रकृति कभी नहीं चाहेगी कि भेदभाव कभी नहीं करे, सभी को समान रूप सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती रहती है हमारी प्रकृति, ठीक है ना। इयम सर्वान पुष्णाति विविधै प्रकारैश्च सुख साधनै तर्पयति। और ये सभी का पोषण करती हैं और अनेक प्रकार के सुख साधनों को तृप्त करती हैं। किसी भी प्रकार के सुख साधन है उसको तृप्त करती हैं। जिसमें पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश अस्या प्रमुखानि तत्वानि। और इसमें कौन कौन से साधन है, हमारी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इस प्रकृति के प्रमुख तत्व माने गए हैं, ठीक है ना। और कहा गया है तत्वातानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचन्ति। तानि तानि एव मिलित्वा, मिलित्वा में क्या अपना प्रत्यय कत्वा प्रत्यय लग रहे हैं, ठीक है। और इनके मिलने से और अलग होने से, इनके मिलने से अथवा अलग होने से हमारे पर्यावरण का रचना होता है। जब ये आपस में ये सभी वायु, पृथ्वी, तेज, वायु, जल, आकाश, इस सब के मिलने से या अलग होने से क्या बना, हमारा पर्यावरण बनता है। आक विक्रियते परितः सनाताप लोक अनयन इति पर्यावरण। हमारे जो आस पास चारों तरफ जो वातावरण है उसी को लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण के नाम जानते हैं। यथा जैसे अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित, इस प्रकार से एक अजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, तथा जैसे वैसे ही, ठीक है ना, मानव भी पर्यावरण आवश्यक होता है। इसी प्रकार से मानव जो है वो भी इस पर्यावरण में रह करके क्या संतप्त होता है, मानव का कल्याण होता है। तो प्रस्तुत जो ये पद्यांश इसमें कहने का लेखक का पर्यावरण का अर्थ बता रहा है, उसके महत्व को तथा प्रदूषित वातावरण के प्रभाव का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें प्रकृति और जीवधारियों को भली भांति से रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। ये पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से पर्यावरण मिला है। हमारे आसपास जो वातावरण उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात इसमें बताई गई है। आगे जो आ जाता है हमारा, इसमें कह रहा है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुख सद्विचार सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च प्रदाति। और परिष्कृत, शुद्ध, प्रदूषण से रहित और पर्यावरण ही हमारे संसारिक जो जीवन सुख है उसको, अपने सद्विचारों को, हमारे सत्संकल्पों को, मांगलिक सामग्रियों को प्रदान करता है। प्रकृति भी कोपे आतंकित जना किम कर तुम प्रभवती। प्रकृति के कोप से आतंकित जो लोग हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं। जल प्लावले अग्नि भय भूकंपे वात्याचक्रे उल्कापाता दीपे च संतप्य
मानवश्च क्व मंगलम। और कहा भी गया है कि जब बहुत ज़्यादा हमारे संसार के अंदर जब जल का जो वो अतिवृष्टि हो जाती है, इसके कारण भी क्या होता है, लोग डरे हुए थे अग्नि के भय से, भूकंप से, ठीक है ना, वायु चक्र से, उल्का पिंडों के गिरने से, आदि से गिरने से मानव का जो मंगल कैसे हो सकता है। अतः ये प्रकृति अस्मा भी रचना, इन सभी चीज़ों से, जल के प्राण हो, अग्नि से हो, भूकंप से हो, है ना, वायु से हो, उल्का पिंडों से, इन सब से मानव की जो रक्षा करती है वो कौन करती है? हमारी प्रकृति ही करती है। तो कुल मिला के हमें हमारी प्रकृति का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, और हमेशा हमारा मंगल प्रदान करती है। फिर तेन च पर्यावरण रक्षितम, वैसे प्रकृति तेन, इससे पर्यावरण रक्षितम, इससे के पर्यावरण की रक्षा होती है। प्राचीन काले लोक मंगल आंशिन ऋषि वने निवसंति स्म। प्राचीन काल से ही लोक मंगल की कामना के लिए ऋषि लोग जो वन में निवास करते थे। ये तो वन्य एवं सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध थे, और क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण को प्राप्त किया जा सकता है। तत्र विविध विभागा कलकुचिते श्रोत रसायनम ददति, और वहाँ पर जो विविध प्रकार के पशु पक्षी हैं वो कूजन करते हैं, गूंजते हैं, ठीक है ना, और वो सभी वहाँ पर क्या करते हैं, उस पर्यावरण की रक्षा करते हैं। सरिता गिरि निर्जरा च अमृत स्वादु निर्जन जलम प्रचलित, और जो सरिता यानी नदियाँ, गिरि निर्जरा झरने, पर्वतों से निकले झरने, ये सभी जो हैं अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल को देते हैं। वृक्षा लता च फलानि पुष्पाणि इंद्रकाष्ठानि च बाहुल्ये, और वृक्षों से और लताओं से क्या में फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, ठीक है ना, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हमें पेड़ पौधों से वहाँ प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। शीतल मंद सुगंध, है ना, वन पवन औषधया तया वायु, और शीतल मंद जो सुगंधित वायु जो बहती है, पवन बहती हैं, और ये औषधि के रूप में काम करती है, हमें प्राण वायु देती है। परंतु स्वार्थ अंध मानव तथा एवं पर्यावरण से नाशित है, लेकिन स्वार्थ के कारण जो आज जो मनुष्य हैं वो पर्यावरण का क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशित, और अपने थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहा है। जन यत्रान गाराणाम जलम नद्याम निपात्येन येन मत्स्य आदिनाम जलचरणानाम क्षयन च नाश जायते। यंत्रों के प्रयोग में जो जल, या आजकल जो कल कारखाने लग रहे हैं वहाँ पर जो जल का प्रयोग किया जा रहा है, उसको नदी में डाल देने से, नद्याम निपात्येन, है ना, नदी में डालने के कारण जिससे क्या होगा? मत्स्य आदिनाम, मछली और आदि जो जलचर हैं उन सभी जलचरों का नाश हो रहा है। नदी जलम अपि तत् सर्वतः अपेय जायते, और नदियों का जल जो है वो क्या हो रहा है? अपेय होता जा रहा है। मानवा व्यापार वर्धनाय वृक्ष करता न निर्विवेकम छिदंती, और मनुष्य जो अपने व्यापार की वृद्धि के लिए पेड़ पौधों को मतलब निर्विवेक किसी प्रकार का बिना सोचे समझे काटता जा रहा है। तस्मात, जिससे क्या हो रहा है? अवृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण अवृष्टि हो रही है, वर्षा की कमी हो गई है। वन पशु च शरण रहित, और वन के जो पशु हैं वो शरण रहित हो रहे हैं, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। ग्राम्य से उपद्रव, और गाँवों में आकर के क्या कर रहे हैं? उपद्रव कर रहे हैं। शुद्ध वायु अपनी वृक्ष कर्तनाथ संकल्पतापन जाते, और शुद्ध वायु भी वृक्ष कटने से संकट हो रहा है। शुद्ध वायु प्राप्त करना भी बड़ी मुश्किल हो गया है आज के ज़माने में। एवं ही स्वार्थ अंधान मानवे विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेशा विनाश कृत्रिम चाहिए, और इससे ही ये स्वार्थ से पड़े हुए अंधा हुआ जो मनुष्य है वो विकृति उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकृति का सर्वेशा विनाश करता जा रहा है। विकृतिम उपगते पर्यावरण विविधा रोगा भीषण समस्या से बंद, और इस विकृतित उपगम होने के कारण पर्यावरण में विविध प्रकार के रोग हो रहे हैं, भीषण समस्याएं होती जा रही हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, और वह सब जो है इस समय बड़ा चिंता का विषय है। धर्म रक्षित इति आर्ष वचनम, देखिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मैंने ऋषि मुनियों के द्वारा आर्ष वचन सुने हुए हैं। पर्यावरण रक्षणाम अपि च धर्मश्च अंग, और पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, ये भी उसके का एक अंग है। ऋषि प्रतिपादित होते, ऋषियों ने ही प्रतिपादित किया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अतः एवं वापी कूप तड़ाग आदि नाम निर्माणम देवतानां विश्रामम गृह आदि स्थापनम च धर्म सिद्धि स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम, इसलिए कहा गया वापी, है ना, जैसे बावड़ी, है ना, कूप यानी ये अपने जो कुएं, तालाब आदि का निर्माण कर करके ही, विश्राम गृह का निर्माण आदि कर करके ही धर्म सिद्धि में सोरना करके अंगीकृत किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे निर्माण किए जा रहे हैं। और कुक्कुर शुक्र सर्पन कुल आदि थल चरा, देखो जो कुत्ता है ना, सुअर है, सर्प है, नेवला है, इन सभी क्या है? ये थलचर हैं। मत्स्य कच्छप, ठीक है ना, मकर प्रभृतय जलचरा, और मछली कछुआ और मगर ये आदि सब हैं क्या है? जलचर हैं। अपनी रक्षण, सभी का रक्षण है। इतना क्योंकि ते स्थल
इस्लाम लतलाम अपमानितो दिनः जल मला नाम अपहायत च। यह स्थल और जल से जो रहने वाले हैं इन सभी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति रक्षा एवं प्रकृति की रक्षा करना ही लोक रक्षा करना है। अत्र न अस्ति संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। कुल मिलाकर के बात यही कही गई है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार से हमें प्रकृति की जो हनन नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ज़्यादा ये पेड़ पौधे जो काट रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है ना। जो वातावरण जल को दूषित कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से उद्योग आने वाला गंदा पानी, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से हमें हमारी प्रकृति को दूषित होने से बचाना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर प्रकृति की रक्षा हुई तो हमारा जीवन भी सफल है। तो इस प्रकार से हमारे पर्यावरण पाठ आपने परिधन आवरणम संधि अगर जाए पर्यावरण में कौन सा परिधन आवरणम है ना। आवरण यानी हमारे चारों ओर जो वातावरण का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और देखिए आपका यह जो पाठ है यहाँ खत्म हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये पीडीएफ में मैं भेज दूंगा। पाठ को समझ में नहीं आया बार बार देखिएगा, आपके पास मैं पीडीएफ में इसके हिंदी अर्थ भी भेज दूंगा, उसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं आता है तो लाइव क्लास में वापस को समझा दूंगा, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण, कृष्ण वंदे जगत गुरु।